यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू क्या गिवन है, m हम फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट 1 में, m इज इक्वल टू 1, ये आपके पास m की वैल्यू 1 है। और हमें इसमें पता चल गया कि फॉर अगर AC की हम AB की बात करें, फॉर AB द वैल्यू इज 2, फॉर AC द वैल्यू इज -2, एंड फॉर BC द वैल्यू इज 1। ये क्योंकि हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम ये वैल्यू इन सब में पुट करेंगे तो आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट हो जाएंगे, 2 -2 and 1 फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब मुझे अगर इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड आउट करना है, तो अगर आप इसको देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ कुछ थोड़ा सा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट आप कह सकते हैं ऑफ द लाइन AC एंड BC, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास ऑफ द लाइन AC एंड BC। C is a coordinate which is an intersection point of line AC and AB, or AC and BC. C is the intersection point of which AC and BC। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और अगर मुझे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन हो, अगर मुझे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना हो, मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं सर, ये बताए कोई भी। अगर मुझे किसी का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो साइमल्टेनियसली करेंगे। आप यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पर कहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है? सही है, आपका आंसर सही है। बताएं, आपके पास इक्वेशन गिवन है? इक्वेशन गिवन है आपके पास बेटा AC और BC की? हमें खुद बनानी पड़ेगी। खुद बनानी पड़ेगी। वेरी गुड, दो आंसर, दो सही आंसर आपने दिया है। आपको इसमें खुद बनानी पड़ेगी। और कैसे हम बनाएंगे, हमें पता है AC इक्वेशन आपके पास क्या यूज करते हैं, y इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन हम क्या यूज करते हैं इसमें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपके पास ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। इसमें y लिख लिया, आपके पास y1 आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, फॉर, अच्छा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इसमें AC की बात कर रही हूँ। समझ में आई आप सब लोगों को? मैं इसमें पहले क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ AC। आपके पास इसमें y1 आपके पास क्या गिवन है, -2, ये गिवन है ना। फॉर कोऑर्डिनेट AC इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, पहले आप ये देख लीजिए, -2, द वैल्यू ऑफ m इज -2, x आपके पास इसमें ये क्या हो जाएगा 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू -2x, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा +6, y इज इक्वल टू -2x प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। और फॉर इक्वेशन ऑफ BC आप क्या करेंगे, फिर इक्वेशन सेम आप यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ फॉर द लाइन BC। आपके पास y माइनस 22 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 15। कोई मसला किसी को बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम? आपके पास ये इक्वेशन ऑफ G दुआ। इक्वेशन में आपने y+4 लिखा है यहाँ पे। y+4 कहाँ पे लिखा है मैंने? ओके, सॉरी। ये हो जाएगा आपके पास y+2, और ये हो जाएगा आपके पास 4, राइट? ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अरीज, कोई मसला तो नहीं है? नहीं बस। ओके, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, और यहाँ पर आपके पास ये -2, ये हो जाएगा आपके पास +7। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन AC और इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास BC आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें, इट्स अप टू यू। और इक्वेशन नंबर 2 आप जिसमें भी चाहें आप कर सकते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 2, मैं इनको सॉल्व कर दूँ तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। ये आपके पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 -3, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। हो गया। और आप इसमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दें, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ क्योंकि इजी इक्वेशन है। y is equal to -1 plus 7 and the value of y is equal to 6।
दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। इसमें देख लीजिए, कोई मसला तो देख लें। सबको समझ में आया बेटा? ये यहाँ पर आपको इक्वेशन, आपको चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन को समझना है, उनकी इक्वेशंस गिवन है तो उनको सॉल्व करना है, और कभी कभी इक्वेशन गिवन नहीं होगी तो आपको खुद बना के खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर जो मेन चीजें यूज हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये फाइंड आउट यूज हो रहे हैं। मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, कोई मसला तो नहीं है किसी को भी इसमें? ये आपके पास कौन सी, और यहाँ पर ये आपके पास है 10 पार्ट 2 हमने किया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हमने कौन से क्वेश्चन किया, यहाँ पर हमने 10 पार्ट 2 किया। पहले बताइए ये लिख कौन रहा है सही प्रॉपर तरीके से, कौन लिख रहा है आपकी, आप सब में? तो लिख रही हूँ। इस तरह फिर यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB मीट्स BC। इसमें क्वेश्चन आपको बड़ा समझना होता है, सुकून से बैठ के क्या करें। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड मीट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? AB का। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई होगा, मीट एट BC। ये देख लीजिए, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB but meet point at BC and this coordinate is called D. Find the coordinate of D. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे था, मुझे इसका बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, सुकून से पढ़ें, और मुझे बताइए क्या होगा इसमें। You have to find the coordinate of D. जी कैसे करें बेटा? सो मिड पॉइंट होगा क्या? नो नो नो, मिड पॉइंट तो नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, हाँ इस ये मिड पॉइंट होगा, इसमें आपका मिड पॉइंट होगा, बट D इज नॉट अ मिड पॉइंट। अरीज योर वर्ड्स, आप बताइए कोई खास बात है इसमें? दाऊद, अरीज, इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं होता तो मैं ना पूछती आप लोग से। जैनब, जैनब ये आपके पास ये जो भी लाइन है आपके पास, ये इसको मैं XY कह रही हूँ, या आप इसको मैं PQ लाइन कह देती हूँ, क्योंकि XY तो हम वैसे बहुत यूज करते हैं। PQ लाइन, दिस इज अ PQ लाइन, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो क्या मैं PQ लाइन को फाइंड आउट कर सकती हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन? आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी BC लाइन की इक्वेशन पता है, आप इसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, PQ लाइन की भी। जी बेटा, जी बेटा आपने क्या बोला? मिस आई थिंक ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हम आसानी से M2M और -2M निकाल सकते हैं ना, और हमें पता है कि BC इज -2M, तो आई थिंक हम वो इस्तेमाल करके C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, C के नहीं, नहीं 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 नहीं, मिस आपको पार्ट 2 में D कोऑर्डिनेट चाहिए। नहीं नहीं, D में, हाँ जी आपने क्या कहा? नहीं सॉरी मिस, मैंने दूसरा पार्ट क्वेश्चन का देख रही थी, मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C का देख रही थी। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? मिस मुझे पता है, हमने अभी करा था वो वर्किंग, पता नहीं क्यों वापस उस पर आ गई थी। ओके चले पार्ट 3 पे देख लें, अब देख लें। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देख लें बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स एट द पॉइंट, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मैं उसको खुद से PQ का नाम दे रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात ना हो ताकि। दिस इज द लाइन ऑफ PQ, ये आपकी लाइन PQ है। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ PQ, एंड हम इसमें क्या करेंगे, PQ की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। BC की ऑलरेडी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर पार्ट 2 में, सही है। और जब आपके पास दो इक्वेशन हो तो आप उसका, अगर आपके पास एक BC, आपके पास यहाँ पर क्या है, PQ लाइन है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, BC लाइन है, और इन्होंने क्या बोले, दिस इज द, दीज लाइंस आर
मीट एट द पॉइंट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोई इश्यू किसी को इसमें? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या करेंगे? क्वेश्चन दोबारा से समझ लें। सब बेटा मुझे यस नो में आंसर दीजिए। हमजा समझ में आया? जैनब समझ में आया समझ बेटा? आ गया। जैनब समझ आया? तो यस नो में आंसर दे, मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया? ये आपके पास ये P है, यहाँ पर आपके पास क्या यूज करें, ये P। अरीज आपको समझ में आया? दुआ आपको समझ में आया? आप रिपीट कर सकते हैं क्या? बेटा P इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ इज अ परपेंडिकुलर, या मैं एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EB है। If it is a perpendicular bisector, I can easily find the equation of this line। मुझे इसकी इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, M यूज करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, मिड पॉइंट यूज करेंगे, आप इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकती हैं। और इन्होंने बोला ये जो इक्वेशन आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है विच इज रेड कलर लाइन, दिस लाइन इज मीट एट द पॉइंट ऑफ meet the x-axis at the point of D। D पर ये मीट अप कर रहे हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आपके पास ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे किसके थ्रू? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। और BC की इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। कहाँ पे फाइंड आउट कर चुके? पार्ट 2 में। और जब आपके पास दो इक्वेशन गिवन हो तो आप इसका ये मीट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, साइमल्टेनियस सॉल्व करके। समझ आया? जी मैम। अरीज समझ में आया? अरीज, दाऊद आपको समझ में आया? जी मिस। तो जी जैनब आपको समझ में आ गया? आप इसको सॉल्व करके भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? अब इसमें आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें लिखा हुआ है आपके पास द पॉइंट A has the coordinate this, B has the coordinate this, find the equation of the perpendicular bisector। A and B both have some coordinate, find the perpendicular bisector of AB। फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? द वैल्यू ऑफ M। ये कर लेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं हो, वो इसमें वैल्यू पुट करें, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके। A point C on the perpendicular bisector has the coordinate PQ। आपके पास एक लाइन है which is A and which is B, कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, और इसमें उन्होंने बोला, और आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे पार्ट 1 में। तो इसमें उन्होंने लिखा कि पॉइंट C on the perpendicular bisector has the coordinate PQ। एक C पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट में बोल रही हूँ P and Q in the perpendicular bisector। The distance from OC is 2 unit where O is origin। और अगर मैं इसे origin से कंसीडर करूं तो इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपके पास 2 यूनिट्स आ रहे हैं। राइट डाउन टू इक्वेशन इन्वॉल्व P and Q, hence find the coordinate of the possible position of C। आपको exactly possible position of C चाहिए, और इसमें आप देखिए इन्होंने क्या बोला है। एक लाइन है आपके पास PQ, ओके, और अगर मैं इसमें एक आपके पास एक्स एक्सिस बनाऊं, मुझे नहीं पता ये कैसी बन रही है, बस मैं एक रैंडम बना रही हूँ। तो ये जो मेरे पास है, इन्होंने लिखा है कि जो OC है, राइट डाउन द, इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ OC। अगर ये आपके पास O है और ये C है, द डिस्टेंस फ्रॉम द OC इज 2 यूनिट्स। आपको क्या करना है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, write down the two equations involving P and Q, hence find the coordinate of possible position of C। आपको इसकी possible position of C find out करनी है। आपको नंबर 1 इसमें देख लें, अगर आप देखें तो इसमें आपके पास लेंथ का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ आपके पास इन्होंने ऑलरेडी गिवन है विच इज 2, और इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा? P - 0 होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज ऑरिजिन 0,0 हम यूज करेंगे, प्लस Q - 0, और आपके पास ये हो जाएगा P² प्लस Q²।
आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, मुझे इसमें क्या चाहिए, इन्होंने हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। एक इक्वेशन मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, और इसको मैं मजीद क्लियर कर लूँ और सॉल्व कर लूँ, तो ये हो जाएगी मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका मिड पॉइंट है, इट इज द पॉइंट लोकेटेड ऑन दिस लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऑलरेडी लाई कर रहा है, सी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। आप फॉर श्योर पार्ट 1 में इसकी m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें m की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट कर लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप इसके थ्रू आपको एक नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी, जो भी इक्वेशन होगी उन दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा ताकि आपका आंसर आ जाए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया बेटा? जी मिस। सही है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा।